भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक अभियान शुरू किया है जो नो व्हीकल डे है, जिसके साथ ही 1000 से ज्यादा कर्मचारी अब सप्ताह में 2 दिन निजी पेट्रोल डीजल वाहन नहीं चलाएंगे। जिसके साथ बोर्ड चेयरमैन पवन शर्मा ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। देखिए, आपने जैसे बताया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो संदेश और जो अपील आम जनमानस को, नागरिकों को जो की है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, जिसकी वजह से न केवल आर्थिक सबलता राष्ट्र को मिलेगी बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी काफी बड़ा योगदान रहेगा। इसमें सबसे पहला जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिन्हें पूरे देशवासियों को दिया है, जिसमें कि जो व्हीकल्स हैं कम से कम सप्ताह में 1 दिन व्हीकल का उपयोग ना किया जाए। बिल्कुल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उस संदेश का अनुसरण करते हुए यह फैसला लिया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी जो कैंपस में रहते हैं पैदल ही हर रोज अपने ऑफिस में आएंगे, व्हीकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बाहर से आने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका जो घर से कार्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है, वह आमतौर पर उनको कहा गया है कि कम से कम कार पूलिंग या व्हीकल अपना जो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना लेकर के आए, वरना कम से कम कार पूलिंग करें। एक व्यक्ति एक कार में बिल्कुल भी ट्रेवल ना करे, क्योंकि आज के दिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स का न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ है, बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण और आम बात में एक और बताना चाहूँ, ट्रैफिक जाम वगैरह जैसी जो असुविधाएं, इसका मुख्य कारण यही है कि इतने ज्यादा व्हीकल्स हम आज के दिन दुरुपयोग एक तरह से उनका कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा तो यही कहना है कि जहां तक हो सके जो हमारा सार्वजनिक वाहन सेवा जो सरकार के द्वारा दी गई है, जैसे रोडवेज बसेज हैं या ट्रेन है, उसका उपयोग करना चाहिए, जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण में हम कम करने में सहयोग करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम डीजल रिसोर्सेज हैं, उसको भी हम प्रिजर्व करने में यानी यूं कहीं सुरक्षित रखने में सहयोगी रहेंगे। सर, इसके साथ साथ बात करें कितने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में स्टाफ है जो इस पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा आपकी? लगभग रेगुलर और टेम्परेरी सारे स्टाफ की बात करूं, 1000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में कार्यरत हैं और सभी को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां तक हो सके हर संभव व्हीकल का उपयोग कम से कम किया जाए। और जो मैंने बताया 700 के करीब जो मतलब कर्मचारी अधिकारी कैंपस से जो आ रहे हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल बगैर व्हीकल के यानी हर रोज पैदल ही कार्यालय तक आएंगे, क्योंकि इनकी दूरी 400 मीटर से ज्यादा किसी की नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 400-500 मीटर तक ही इनकी दूरी का निवास से कार्यालय की है। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास खुद के वाहन भी है, क्या उनको भी गैराज में रखवाया गया? क्योंकि अगर जरूरी ना हो तो नहीं चलाने चाहिए, प्रधानमंत्री। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पास हमारे अपने इंक्लूडिंग चेयरमैन व्हीकल 7 व्हीकल हैं और सभी को बाकायदा गैराज में खड़ा कर दिया गया है और सिर्फ तभी इनका उपयोग किया जाएगा जब या तो परीक्षाओं के दौरान या कहीं कोई इंस्पेक्शन या कोई जो गोपनीयता बनाए रखने के लिए या सरकारी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हम कह सकते हैं, उसके लिए जहां कहीं भी जाना होगा सिर्फ तभी इनका उपयोग किया जाएगा, अदरवाइज इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इस मामले में सख्त निर्देश दे दिए गए।